दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर चलते हैं आपको एक ऐसी जगह पर जो धरती का एक छुपा हुआ रत्न है। ये है किरिबाती। ये प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसा एक छोटा सा देश है जो 33 प्राल द्वीपों यानी एटॉल और एकल द्वीप बनाबा से मिलकर बना है। इसका क्षेत्रफल भले ही सिर्फ 811 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हो, लेकिन ये 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र में आता है। शायद आपको ना पता हो, किरिबाती दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी चारों गोलार्धों में बटा हुआ है। लेकिन इस स्वर्ग जैसे देश पर आज एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो है वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, जो इसे निगलने की कगार पर है। तो चलिए इसकी कहानी को और करीब से जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपका वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मिल जाए तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। किरिबाती के ज्यादातर द्वीप समुद्र तल से सिर्फ 1 से 2 मीटर ही ऊंचे हैं। यही वजह है कि ग्लोबल वार्मिंग इसे दुनिया के सबसे कमजोर देशों में से एक बनाती है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA की एक रिपोर्ट बताती है कि समुद्र का स्तर हर साल 3.2 से लेकर 3.7 मिलीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। ये सुनने में बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन किरिबाती जैसे निचले द्वीप के लिए ये एक तबाही का कारण है। 1999 में किरिबाती के 2 छोटे और निर्जन द्वीप तेबुआ तारावा और अबानुएआ पूरी तरह से समुद्र में डूब गए हैं। ये एक चेतावनी थी। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित नहीं किया गया तो साल 2100 तक समुद्र का स्तर 50 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि किरिबाती का ज्यादातर हिस्सा, जहां 1.2 लाख लोग रहते हैं, पानी में डूब जाएगा। इसका असर अभी से दिखने लगा है। समुद्र का खारा पानी ताजे पानी के भूजल स्रोतों को बर्बाद कर रहा है, जिससे पीने के पानी में बहुत तेजी से कमी आ रही है। नारियल और टारो जैसी फसलें जो यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार है, वो नष्ट होती जा रही हैं। ऊंची ज्वार के दौरान तारावा जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सड़कें और घर पानी में डूब जाते हैं। किरिबाती के पूर्व राष्ट्रपति एनोटे टोंग ने इस खतरे को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने तो 2014 में फिजी देश में 2200 हेक्टेयर जमीन भी खरीदी ताकि भविष्य में किरिबाती के लोग वहां पर जाकर बस सकें। उनकी नीति माइग्रेशन विद डिग्निटी कहती है कि किरिबाती के लोग बेघर नहीं हैं, बल्कि सम्मान के साथ दूसरी जगह बसने चाहिए। लेकिन ये सिर्फ किरिबाती की जिम्मेदारी नहीं है। हमें और आपको, पूरी दुनिया को ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम से कम करना होगा ताकि इस खूबसूरत देश को बचाया जा सके। इन चुनौतियों के बावजूद किरिबाती की प्राकृतिक सुंदरता आज भी हर किसी को हैरान करती है। दोस्तों कल्पना कीजिए, चमकते सफेद रेतीले समुद्र के तट, नीले हरे रंग के लगून और रंग बिरंगे कोरल रीफ्स जो सूरज की रोशनी में चमकते हैं। यहाँ का सूर्यास्त ऐसा है जैसे आसमान और समुद्र एक दूसरे को गले लगा रहे हों। किरिबाती की समुद्री जैव विविधता अविश्वसनीय है। यहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ, समुद्री कछुए और मूंगा आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाएंगे। किरिबाती की संस्कृति भी उतनी ही खास है जितना ये देश सुंदर है। यहाँ के लोग नारियल को अपनी जिंदगी का आधार मानते हैं। मजे की बात यह है कि उनके स्थानीय भाषा में नारियल के लिए 12 अलग अलग शब्द हैं। नारियल का पेड़, उसकी पत्तियां, फल और लकड़ी, सब कुछ यहाँ के लोग इसे उपयोगी बनाते हैं। मछली पकड़ना यहाँ की आजीविका का मुख्य स्रोत है। स्थानीय लोग फ्रिगेट पक्षी की उड़ान और समुद्र की लहरों से प्रेरित पारंपरिक नाच करते हैं जो देखने में बहुत ही आकर्षक है। हर गांव में एक मनीबा होता है जो नारियल की लकड़ी और पंडानस की पत्तियों से बना सामुदायिक केंद्र कहलाता है। यहाँ के लोग गीत गाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं और अपनी परंपराओं को जिंदा रखते हैं।
किरिबाती का शांत और सरल जीवन सैलानियों को एक अनोखी शांति देता है। किरिबाती की राजधानी है तारावा, जो एक सुंदर प्रावल द्वीप है, यानी एक अटॉल है जो उत्तरी और दक्षिणी ताराओं में बटा हुआ है। दक्षिणी तारावा देश का सबसे व्यस्त हिस्सा है, जहां किरिबाती के कुल 1.2 लाख आबादी में से 60,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ के बेतियो, बैरिकी और एम्बो जैसे क्षेत्र सरकारी कार्यकालों, संसद भवन और बाजारों का केंद्र हैं। तारावा का लगून इतना सुंदर है कि इसे देखकर लगता है जैसे नीला आसमान जमीन पर उतर आया हो। यहाँ के स्थानीय बाजारों में आप ताज़ा मछली, नारियल के उत्पाद और हस्तशिल्प की खूबसूरत चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन तारावा भी ग्लोबल वार्मिंग की मार झेल रहा है। ऊंची लहरों के दौरान यहाँ की सड़कें और घर पानी में डूब जाते हैं। फिर भी यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी और मुस्कान से हर सैलानी का दिल जीतते हैं। दोस्तों, किरिबाती का इतिहास कम से कम 2000 साल पुराना है। माइक्रोनेशियन लोग यहाँ सबसे पहले बसे, जो अपनी समुद्री नौवहन कला के लिए मशहूर थे। वे तारों और लहरों को पढ़कर समुद्र में सालों साल यात्रा करते थे। 18वीं सदी में यूरोपीय खोजकर्ताओं ने इन द्वीप को देखा और इन्हें गिलबर्ट द्वीप का नाम दिया, जो ब्रिटिश नाविक थॉमस गिलबर्ट के नाम पर पड़ा। 1892 में किरिबाती ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा बना। द्वितीय विश्व युद्ध में तारावा का बेतियो क्षेत्र एक बड़े युद्ध का गवाह बना। 1943 में हुई तारावा की लड़ाई में अमेरिकी मरीन कॉर्प्स और जापानी सेना के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें हजारों सैनिक मारे गए। आज भी बेतियो में जापानी तोपें, बंकर और युद्ध के अवशेष देखे जा सकते हैं, जो इतिहास प्रेमियों को अपनी ओर खींचते हैं। 1979 में किरिबाती को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। 1995 में किरिबाती ने एक अनोखा कदम उठाया। इसने अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा को पूर्व की ओर खिसकाया, ताकि पूरा देश एक ही समय के क्षेत्र में रहे। इसकी वजह से किरिबाती दुनिया का पहला देश बना जिसने सबसे पहले सन 2000 देखा। यहाँ की संस्कृति में पुरानी परंपराएं और आधुनिकता का अनोखा मिश्रण है, जो इसे खास बनाता है। भले ही ये देश छोटा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर घूमने लायक जगह हैं, जिसमें से एक है क्रिसमस द्वीप। ये किरिबाती का सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया का सबसे बड़ा प्राल द्वीप भी। इसका क्षेत्रफल किरिबाती के कुल क्षेत्रफल का आधा है। यहाँ की झीलें और तालाब पक्षी दर्शन और मछली पकड़ने के लिए मशहूर है। यहाँ विश्व स्तरीय गेम फिशिंग होती है और बॉनफिश जैसी मछलियाँ यहाँ विश्व रिकॉर्ड बना चुकी हैं। यहाँ का शांत वातावरण और सूर्यास्त सैलानियों को एक अलग अनुभव देता है। इसके अलावा तारावा का युद्ध स्थल, तारावा में द्वितीय विश्व युद्ध के अवशेष इतिहास प्रेमियों के लिए खास है। बेतियों में 8 इंच की जापानी एंटी शिप गन और कमांड बंकर आज भी मौजूद है। यहाँ का युद्ध स्मारक अमेरिकी और जापानी सैनिकों की याद में बनाया गया है। फिर आता है मनीबा, जो पारंपरिक और सामुदायिक केंद्र है। हर गांव में एक मनीबा होता है, जो नारियल की लकड़ी और पंडानस की पत्तियों से बनाते हैं। यहाँ स्थानीय लोग इकट्ठा होकर पारंपरिक नाच करते हैं, गाने गाते हैं और कहानियाँ सुनाते हैं। पर्यटक यहाँ किरिबाती की संस्कृति को करीब से जान सकते हैं। इसके बाद आता है फिनिक्स आइलैंड प्रोटेक्टेड एरिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी है। यहाँ की समुद्री जैव विविधता और कोरल रीफ्स पर्यटकों के लिए बहुत ही लुभावनी बनी रहती हैं। किरिबाती एक ऐसा देश है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और अनोखे इतिहास के लिए जाना जाता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का खतरा इस देश को निगलने की कगार पर है। हमें इसे बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर कदम उठाने होंगे। अगर आप प्रकृति, संस्कृति और इतिहास के शौकीन हैं, तो किरिबाती आपके लिए एक ना भूलने वाली जगह है। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस खूबसूरत देश को ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डूबने से पहले ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो, इन्फॉर्मेशन और मेहनत पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें।